रात के ठीक 12 बजे थे। ठंडी हवा स्टेशन के पुराने खंडहर जैसे प्लेटफॉर्म पर सीटी मारती घूम रही थी। राजनगर स्टेशन एक ऐसा स्टेशन जो पिछले 10 सालों से बंद पड़ा था। कहते हैं यहां रात में कोई ट्रेन नहीं रुकती, पर एक अफवाह थी कि हर अमावस्या की रात एक आखिरी ट्रेन आती है जो डर को मात देने वालों को मंजिल तक पहुंचाती है। अर्जुन 22 साल का एक साधारण लड़का जो छोटे से कस्बे में पला बढ़ा था। उसके पिता रेलवे में गार्ड थे, लेकिन एक हादसे में उनकी मौत यहीं इसी स्टेशन पर हुई थी। उस दिन के बाद से अर्जुन की मां ने उस स्टेशन का नाम तक लेना छोड़ दिया था। लेकिन आज अर्जुन वहीं खड़ा था, हाथ में रिज्यूमे, आंखों में सपने और दिल में डर। उसे अगले दिन मुंबई में एक बड़ी इंटरव्यू के लिए निकलना था, पर शहर तक पहुंचने का एक ही रास्ता था, राजनगर से होकर। शहर के लोग कहते थे, रात को वहां मत जाना बेटा, वो ट्रेन तुझे कहीं और ले जाएगी। पर अर्जुन के पास कोई और चारा नहीं था। प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा पसरा था। टूटी बेंचें, झिलमिलाती ट्यूबलाइट और पटरियों पर जमी धूल, सब मानो किसी बीते जमाने की कहानी कह रहे थे। अचानक उसे सीटी की हल्की आवाज सुनाई दी। वह चौंक गया। इतनी रात को? सामने से धुंध में एक रोशनी उभरी, जैसे किसी ट्रेन का इंजन धीरे धीरे पास आ रहा हो। ट्रेन बिल्कुल उसके सामने आकर रुकी। कोई गार्ड नहीं, कोई ड्राइवर नहीं दिखा, बस दरवाजे अपने आप खुले। डर और जिज्ञासा के बीच अर्जुन ने कदम अंदर रखा। ट्रेन खाली थी, मगर सीटों पर धूल नहीं थी, जैसे अभी अभी कोई यात्री उठा हो। एक हल्की सी आवाज आई, बैठ जाओ अर्जुन, मंजिल तक पहुंचने के लिए डर को पार करना पड़ता है। अर्जुन का दिल जोर से धड़क उठा। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। ट्रेन चल पड़ी। खिड़की से बाहर अंधेरा दौड़ रहा था और अर्जुन की आंखों के सामने उसका अतीत चमकने लगा। वो दिन जब पिता उसे सिखाते थे, डर हमेशा वहीं होता है जहां तुम्हारी जीत छुपी होती है। वो पल जब वो अपनी असफलताओं से भाग गया था, मानो इस ट्रेन के हर डिब्बे में उसकी यादें बसी हों। फिर अचानक सामने की सीट पर एक शख्स बैठा। उसकी शक्ल उसके पिता जैसी थी। अर्जुन के होंठ कांप गए। पापा? वो मुस्कुराए। हाँ बेटा, डर के आगे ही रास्ता है। जिस स्टेशन से लोग भागते हैं वही तेरी मंजिल बनेगा। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उसने सिर झुका लिया। अचानक ट्रेन जोर से झटके खाकर रुक गई। बाहर लिखा था, ब्रह्मलोक स्टेशन। धुंध के बीच से अजीब आकृतियां दिखने लगी, मानो उसके डर सजीव होकर सामने खड़े हों। लोगों की हंसी, परीक्षा की असफलता, गरीबी का मजाक, अकेलापन, सब उसके सामने खड़े होकर कह रहे थे, तू कुछ नहीं कर सकता। अर्जुन ने आंखें बंद की। उसने गहरी सांस ली और कहा, शायद तुम सब मेरा डर हो, पर अब मैं भागूंगा नहीं। जैसे ही उसने ये कहा, वो आकृतियां धुएं में बदल गईं और गायब हो गईं। ट्रेन फिर चल पड़ी। अब खिड़की से अंधेरा नहीं, बल्कि उगता हुआ सूरज दिख रहा था। ट्रेन धीरे धीरे एक नए प्लेटफॉर्म पर रुकी, मुंबई सेंट्रल। अर्जुन नीचे उतरा। चारों ओर लोग, रोशनी और नई शुरुआत का एहसास। उसके हाथ में टिकट थी जिस पर लिखा था, फियर ओवरकम, जर्नी कंप्लीट। वो मुस्कुराया। सालों बाद उसने पहली बार महसूस किया कि उसके पिता अब भी उसके साथ हैं, उसकी हिम्मत बनकर। कई महीने बाद अर्जुन उसी शहर में अपनी नई नौकरी शुरू कर चुका था। एक दिन ऑफिस जाते समय उसने रेलवे न्यूज में देखा, राजनगर स्टेशन को फिर से खोलने की योजना। वो मुस्कुराया, आसमान की ओर देखा और धीरे से बोला, धन्यवाद पापा, आपने मुझे डर नहीं, जीना सिखाया। मोरल, डर वही जगह है जहां तुम्हारी जीत छुपी होती है। भागो मत, सामना करो, क्योंकि डर के पार ही सफलता है।